आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकें और शुभकामनाएं। अब देखिए, मैंने शुरू तो किया है, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अगर ईद पे पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी को ईद की शुभकामनाएं दे दें तो शायद उसका गला ही काट दे कि आपने हिंदू वर्ड क्यों यूज किया, हिंदी वर्ड क्यों यूज किया। जैसे शाहिद अफरीदी बोलते हैं ना कि आपने पूजा अर्चना का नाम कैसे ले लिया अपनी बेटियों से कि मैं तो टीवी तोड़ देता। तो चलो, एनीवेज, आज हम केवल होली के बारे में बात करेंगे और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आपको और आपकी फैमिली को, पूरी फैमिली को होली बहुत अच्छी तरीके से बीते। ये आज सुबह मैंने अपने बच्चों से पूछा कि ये होली मनाते क्यों हैं। हम लोग को तो पता था, किसी के पास जवाब नहीं था कि होली मनाते क्यों हैं। होली कैसे मनाते हैं ये सबको पता है। हमको हमको रंग खरीदने हैं, हमको गुलाल खरीदने हैं, हमको एंजॉय करना है फ्रेंड्स के साथ। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये आज के बच्चों को पता ही नहीं है, या मैं कहूं कि ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि हम होली मनाते क्यों हैं। आज मैं का वीडियो बनाने का पर्पज ही केवल यह है कि मैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों को, जो मेरे बच्चों की तरह हैं, उनको बताऊं कि होली मनाते क्यों हैं और इसका एक पॉलिटिकल रंग होता है, वो क्या है। तो बच्चों और भाइयों, होली का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, जो कि 3000 साल पुराना है। और इसको पहले बोला जाता था वसंतोत्सव, क्योंकि ये जस्ट सर्दी के बाद आता था और गर्मी के पहले आता था, इसलिए इसका नाम रखा था वसंतस। और पुराने जमाने में राजा महाराजा जितने भी थे सब होली खेलते थे। अब उस वक्त पिचकारी तो नहीं थी, लेकिन वो सबके ऊपर गुलाल और फूल, हल्दी, ये इन चीजों से होली खेला करते थे पहले। अच्छा, इसमें दो स्टोरीज बोली जाती हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किस लिए होली मनाई जाती है। देखिए, कई स्टोरीज हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो पहले तो जो है वो है, एक राजा था हिरण्यकश्यप। वो, उसको बहुत बड़ा डेमोन बोला जाता था, असुर बोला जाता था। और उसका घमंड इतना ज्यादा था कि उसने ये ऐलान कर दिया था कि पूरे राज्य में सिर्फ मेरी ही पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी। और उसका जो सगा बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं राम जी और उसके बाद कृष्ण भगवान। तो ये तीनों हम एक ही मानते हैं, कृष्ण भगवान, राम जी और विष्णु। राम जी और कृष्ण दोनों उनके अवतार थे। तो वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु जी का। दिन रात भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। लेकिन यह बात उसके पिताजी हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी लगती थी। उसने कहा, कैसे ना कैसे करके इस बच्चे को ही खत्म कर दो। उसने बहुत जतन किए, लेकिन वो बेटा, क्योंकि इतना बड़ा, जब भी उस पर कोई कोई हमला करता था तो वो भगवान विष्णु का नाम लेता था और बच जाता था। लास्ट में उन्होंने सोचा कि इसका एक उपाय है, और उपाय यह है कि मेरी बहन होलिका, होलिका जो थी, उसको एक वरदान प्राप्त था। और वरदान यह था कि वो आग में जल नहीं सकती। अब तो उसने अपनी बहन से कहा कि तुम इसको, जो प्रहलाद है, इसको अपनी गोद में रख के और आग में बैठ जाओ, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रहलाद आग में जल जाएगा। लेकिन यहां पे जब वो बैठी होलिका, तो ट्विस्ट आया। और ट्विस्ट क्या आया कि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल के राख हो गई। दोस्तों, ये कहानियां हैं, इनमें कितनी सच्चाई है या ये सच्ची नहीं है, या कितने परसेंट सच्चाई है, ये हम आज की दिन में बैठ के नहीं बोल
सकते, लेकिन इसके पीछे की जो शिक्षा है वो आज तक कायम है। क्यों? क्योंकि इसमें सिखाया गया है कि बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। सच की हमेशा विजय होती है और झूठ हमेशा हारता है। और यह बात आज तक सच है। कोई ये कहानी माने या ना माने, लेकिन यह बात जरूर मानेगा कि सच हमेशा जिंदा रहता है और झूठ की जिंदगी बहुत छोटी होती है। तो होलिका के मरने पे यह होलिका दहन मनाया जाता है कि बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। इसके प्रतीक में यह होलिका मनाई जाती है, जो पहला दिन होता है। फिर रंगों की बात आती है सेकंड डे की, जो आज का दिन है, जो हम होली मना रहे हैं। इसको लोग जोड़ते हैं कृष्ण और राधा से। हमारे कृष्ण भगवान है, ये भी एक विष्णु के अवतार है। कृष्ण जी का रंग सांवला था और राधा बहुत गोरी थी। तो कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से पूछा कि मां, राधा मुझे प्यार करेगी कि नहीं करेगी? मैं तो इतना काला हूं और वो इतनी गोरी है। तो यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि जाओ बेटा, उसके चेहरे पे रंग लगा दो और उसको भी सांवला कर दो। तो कृष्ण भगवान गए और राधा पे उन्होंने रंग लगाया, जिससे कि राधा का जो एक गोरा रंग था वो सांवला हो जाए। और तभी से ये राधा कृष्ण की होली शुरू हुई है। और इसका जो गढ़ माना जाता है, ये मथुरा और वृंदावन में जो होली होती है उसका सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये यहाँ ये राधा जी और कृष्ण के प्रेम का एक स्तंभ था। इसीलिए पहला दिन जो होता है वो होलिका दहन होता है। दूसरा दिन जो होता है वो रंगों वाली होली होती है। और इसमें बेसिकली जो है वो जो इसको कहते हैं कि जो एक स्पिरिट होती है वो इसमें आती है, क्योंकि इसका जो मूल मंत्र होता है वो कहते हैं बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली का मतलब है कि जितने पुराने आपके दुश्मन हैं, जिनके साथ आपने बुराई की हुई है या जिन्होंने आपके साथ बुराइयां की हुई हैं, आज उस चीज को त्यागने का वक्त है। आज दोस्ती का वक्त है। वो पहली चीजें भुला के बुरा न मानो। आज होली है, मतलब आज किसी चीज का बुरा मत मानना। हम रंग लगाएं तो भी बुरा मत मांगना, और तुम रंग लगाओ मेरे पे तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे। और उसके बाद दोस्तों गले मिलते हैं आपस में। गले मिलने का मतलब है कि पहले की जितनी भी रंजिशें हैं वो खत्म हो जाती हैं, पुराने झगड़े खत्म कर दिए जाते हैं, दुश्मनों के रंग लगाए जाते हैं और उनको दोस्त बना दिया जाता है। जैसे आपके घर में लोग खेलने आते हैं, टाउनशिप्स वगैरह में जो हम रहते थे, तो अब हर बच्चे से, हर लड़के से, हर इंसान से तो आपकी दोस्तियां नहीं हो सकती हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपके अगेंस्ट होंगे और आपसे आपके दुश्मन होंगे। लेकिन जो होली में कोई आपके घर में मिलने आता है, या आप पार्क में या किसी लॉन में आप जाके होली खेलते हैं, तो उसमें वो लोग भी होते हैं और आपको सबसे गले लगना पड़ता है। मतलब आपकी जो रंजिशें हैं वो कुछ हद तक कम तो होती हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत, दुश्मनी बुला के दोस्ती करो। और इसमें जो मेन होली होती है उसको एक बोला जाता है मथुरा की होली, जिसे लट्ठमार होली कहते हैं। यहां पे रंग के साथ साथ डंडे भी चलते हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगे इसके। दूसरी पंजाब में खेली जाती है, जिसको होला मोहल्ला होली बोलते हैं। और तीसरी पश्चिम बंगाल में खेली जाती है ढोल जात्रा। अब बॉलीवुड में भी दोस्तों कई गाने बने हैं इसके ऊपर। आपने सुना होगा रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, आज बोलो वो तो हजारों गाने ऐसे होंगे। और मैं दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्टोरी है, प्रहलाद की भक्ति है,
होलिका का अहंकार है और अच्छाई की जीत है। ये होली की असली स्पिरिट है जो कि हमको, इस जनरेशन को आगे बढ़ानी है। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो बड़ी हो चुकी है, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूं, उनको बताना है कि केवल होली खेलना, एंजॉय करना ही होली नहीं है। होली के पीछे की भावनाएं वो समझना बहुत जरूरी है। और वो समझाने के लिए आज मैं होली के दिन में बैठा हूं, अपने छोटे छोटे भाइयों को, बच्चों को बताने के लिए कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, एंजॉयमेंट का तरीका नहीं है। इसके पीछे की स्टोरी और इसके पीछे की भावनाओं समझिए। गिले शिकवे दूर कीजिए एक दूसरे से, गले लगिए। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हो आप एक दूसरे का से गले लग के, और पहले के जितने भी आपके विश विचार हैं एक दूसरे के लिए, उसको दूर कीजिए। तो फिर भी दोस्तों, एक बार मैं आप सबसे होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपको। आशा करता हूं कि आपकी होली बहुत बीतेगी। फिर हम अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हैप्पी होली टू ऑल।